जय गुरु जी, जय संगत जी। वेलकम बैक टू माय चैनल गुरु जी सत्संग बाय मुस्कान आंटी। मैं आशा करती हूँ कि आप सब संगत अपने घर में खुश होंगे, हेल्दी होंगे। गुरु जी हमेशा अपनी अपार कृपा आप सबके ऊपर ऐसे ही सदैव बनाए रखें। सबसे पहले संगत जी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं तो उसकी जानकारी आप सब तक तुरंत पहुंच जाए और कोई भी शुक्राना सत्संग आपका मिस ना हो। आज के इस वीडियो में संगत जी हम दो बड़ी ही प्यारी संगत का सत्संग सुनेंगे। इस सत्संग को सुनकर आपको पता चलेगा कि गुरु जी में अगर विश्वास पूरा हो और उनकी भक्ति सच्चे दिल से की जाए तो कैसी हमारी अरदास पूरी हो जाएगी। तो आइए अब हम सत्संग सुनना स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी। ये मेरा 17 नवंबर का सत्संग है, जिसमें ना जाने कितना बड़ा कष्ट हम लोगों का गुरुजी ने बहुत छोटे में काटा। हम लोग हाईवे पर बाइक से थे। हम लोगों की बाइक अचानक से बंद हो गई। हम लोगों ने बहुत कोशिश की कि बाइक स्टार्ट हो जाए, पर ऐसा नहीं हुआ। पर पहली बार मुझे डर नहीं लगा और मैं और मेरा बेटा लगातार गुरुजी का मंत्र जाप करते हुए पैदल चलने लगे और गुरुजी ने वहीं से चमत्कार करना शुरू कर दिया। थोड़ी दूर पैदल चलने पर एक कट मिला जहाँ से नीचे उतरे और उसके बाद दो अनजान लोग, जैसे गुरुजी के भेजे हुए फरिश्ते। एक ने हम लोगों की बाइक को देखा और थोड़ा सही किया। फिर थोड़ी दूर बाइक चली, फिर बंद हो गई। फिर एक और इंसान रूपी फरिश्ता हम लोगों की बाइक के पास आया और मेरे बेटे को अपनी बाइक पर बैठाकर हम लोगों को बाइक को अपने पैरों से सपोर्ट से बाइक बनाने वाले की दुकान तक पहुंचाया। इन सब चीज़ों को देखकर यही लगता है ऐसे चमत्कार सिर्फ सिर्फ परमात्मा ही कर सकते हैं और हम लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं जो गुरु गुरु रूपी परमात्मा हम लोगों के साथ रहकर अपने बच्चों पर कोई भी कष्ट आने नहीं देते। इन सब चीज़ों के लिए गुरु जी का अनंतम शुक्राना। इस सत्संग का विराम मैं 2 लाइन अपने गुरु पिता के लिए गाने के द्वारा व्यक्त करूंगी। तेरा साथ है तो मुझे क्या कमी है, अंधेरों में भी मिल रही रोशनी है, तेरा साथ है तो। अब हम सुनते हैं दूसरी आंटी जी का प्यारा सा सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को मेरा जय गुरु जी। तो संगत जी, मैं फिर से आपके सामने शुक्राना सत्संग शेयर करने आई हूँ। गुरु जी की इतनी अपार अपार अपार, मतलब मेरे पास शब्द नहीं है कि इतनी ब्लेसिंग्स है। हर समय जैसे थामे रहते हैं गुरुपा, और संकट है कि मेरे सिर से जाने का नाम ही नहीं लेता। पर मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि गुरुजी ने मुझे अपनी संगत के रूप में चुना है, मुझे अपने आप से जोड़ा है और अपने चरणों में रखा है। संगत जी, हम सब बहुत भाग्यशाली हैं, बहुत भाग्यशाली हैं कि हमको गुरुपा मिले हैं। जितना भी गुरुपा का शुक्राना करूँ उतना ही कम है। हर समय हर वेले कुछ ऐसा हो जाता है कि शब्द छोटे पड़ जाते हैं और बड़ी बड़ी मुसीबतें आकर ऐसे टल जा रही हैं। संगत जी, मैं इतनी परेशान चल रही हूँ, लेकिन हर परेशानी में गुरुपा मेरे साथ ऐसे खड़े हो रहे हैं, ऐसे खड़े होते हैं कि मानो यूं हवा का झोंका आ रहा है जा रहा है। मन बहुत अशांत हो जाता है, लेकिन फिर भी हमारे गुरुपा है ना, अपनी बेटियों को तकलीफ़ में देख नहीं सकते। तो संगत जी, मैं अभी अपना शुक्राना सत्संग फिर शेयर करने जा रही हूँ मंत्र जाप के साथ गुरु जी के। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मेरे प्यारे गुरुपा, मुझे अपने चरणों की धूल में ऐसे ही अपनी दासी बनाकर रखना, हमेशा रखना गुरुपा, अपने से अलग कभी मत करना। संगत जी, मेरे जीवन में इतने उतार चढ़ाव चालू हैं कि मैं बयां भी नहीं कर सकती। लेकिन हाँ, जब जब गुरुपा मेरे को मतलब बोलते हैं ना कि मेरी नाव को सहारा देते हैं, किनारे लाते हैं, मैं बराबर सत्संग शेयर कर रही हूँ। अगर कुछ रह जाता होगा तो कृपा मुझे क्षमा करना। मैं नादान बेटी हूँ, आपकी भूल जाती होंगी तो संगत जी, मेरा बड़ा बेटा
उसके पीछे तो जैसे पता नहीं क्या लगा हुआ है, शादी से लेके कुछ न कुछ परेशानियाँ उसके जीवन में खड़ी हैं। अभी 3 दिन से उसकी तबीयत इतनी ख़राब कि ना तो फ़ीवर आ रहा है उसको और ना कुछ हो रहा है। फिर भी उसको इतना बॉडी पेन हो रहा था और इतनी बेचैनी हो रही थी कि वो साँस नहीं ले पा रहा था। 2 दिन वो ऑफ़िस भी नहीं गया। वो घर में ही चल नहीं पा रहा है, उसके रूम में उठकर वो बाथरूम भी नहीं जा पा रहा है। और मैं जब देख रही हूँ कि ना फ़ीवर है ना कुछ है, फिर भी उसकी कंप्लेन कि मम्मी मुझे पेन बहुत हो रहा है, पता नहीं कैसे मेरा जी घबरा रहा है, मुझे क्या हो रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा है। और इतना चिड़चिड़ापन कर रहा था, तो मैं खुद परेशान। और संगत जी, मैंने उसी बीच में इस 3 दिन के बीच में मैंने 2 बार डॉक्टर को घर पर भी बुलाया, डॉक्टर ने उसे इंजेक्शंस भी दिए हैं, दवाइयाँ दी, मगर उसको कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ रहा। मम्मी मेरे पेट में बहुत आग हो रही है। तो मैंने सोचा एसिडिटी होगी, बॉडी पेन होगा या अंदर फ़ीवर है जो बाहर नहीं निकल रहा है। संगत जी, मैंने दवाई भी बराबर कराई और इसी बीच गुरुपा के मुझे बार-बार मैसेज आ रहे थे कि पुत्र, संकट तेरे घर में आ रहा है, लेकिन तू घबराना नहीं है। किसी ने काली क्रिया भी की है और किसी आत्मा का वास है। तो ऐसे सारे चीज़ें मेरे मैसेज पे मतलब फ़ोन पे आ रही थी, तो मैं वो भी मैं सत्संग सुन रही हूँ, गुरुपा के शॉर्ट्स भी देख रही हूँ, सब कर रही हूँ। और मैं इतनी परेशान अपने बेटे से कि डॉक्टर भी नहीं पकड़ पा रहे हैं कि इसको हुआ क्या है। संगत जी, मैं उसी बीच मेरा भी सर में सर दर्द, चक्कर इतनी मेरी बढ़ गई कि मेरा सीटी स्कैन हुआ। तो मेरी भी रिपोर्ट सीटी स्कैन में अच्छी नहीं आई। संगत जी, मैं इतनी परेशान हूँ, लेकिन मेरे गुरुपा मुझे ऐसे थामे हुए जैसे मेरे साथ कुछ नहीं हो रहा है। मेरे ब्रेन में प्रॉब्लम आई है, लेकिन तुरंत गुरुपा ने मुझे शाम तक जब रिपोर्ट्स आई, मेरे घर में सन्नाटा हो गया, तो गुरुपा ने तुरंत मुझे मैसेज डाला कि बेटा, मैंने जब तेरी कैंसर की रिपोर्ट बदली कर दी तो ये बीमारी कौन सी बड़ी बात है, अपने गुरु पे भरोसा रख, मैं तेने चंगा कर दूँगा। तो मेरे जो गुरुपा पूरा विश्वास है कि आप मुझे ठीक कर दोगे। और यही विश्वास के साथ संगत जी, मैंने अपने बेटे की हालत मुझसे देखी नहीं जा रही थी। जवान बेटा बिस्तर पे पड़ा है, उसकी बीवी भी रो रही थी कि मम्मी आखिर इनको हुआ क्या है। फिर मैं थक हार कर मैं तो बस गुरुजी के स्वरूप पे जो चंदन टीका लगा था, तो संगत जी, हमारे घर में नर्मदेश्वर शिवलिंग रखे हुए हैं। तो मैंने देखा और जाकर मैंने सीधे चंदन टीका उनके माथे पर से शिव जी की लेकर आई और अपने बेटे को लगाई। और मैंने गुरुजी से प्रार्थना की कि गुरुपा, अब मैं थक गई हूँ, अब आपको ही जो करना है आप करिए गुरुपा, मुझे इस तकलीफ़ से बाहर निकालिए। मेरा बेटा इतना तड़प रहा है और डॉक्टर्स भी हार रहे हैं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। और संगत जी, जो चमत्कार हुआ मैं आप लोगों से क्या बताऊँ? आप लोग भी सुनोगे तो आप लोग भी हैरान हो जाओगे। जैसे मैंने मेरे बेटे को टीका लगाया है, चंदन टीका गुरुजी का, 10 मिनट बाद मेरा बेटा उठकर बोलता है कि मम्मी मुझे भजिया और चटनी खिलाओ, मुझे बहुत तेज़ भूख लगी है। जबकि संगत जी, 3 दिन से वो कुछ खा नहीं पा रहा था, उसको कुछ मुँह में स्वाद नहीं आ रहा था, उसे उल्टियाँ हो रही थी, जी मचला रहा था लेकिन उल्टी नहीं हो रही थी। फिर संगत जी, मैंने फटाफट किया शाम को और उसको बना कर दी, उसने वो खाया। फिर थोड़ी देर के बाद में वो उठकर बाहर हॉल में आया और उसने पूरी एक मूवी देखी बैठ के। मैंने बोला, बेटा अभी आपको ठीक लग रहा है? तो नहीं मम्मी, मेरा अंदर दम घुट रहा था, अब मैं ठीक हूँ। 3 दिन से जिस परेशानी से, अब मुझे अपना शरीर हल्का लग रहा है। और मैंने तो गुरुजी का ही शुक्राना किया कि सब गुरुपा ने मुझे दिया है। जो भी उसके साथ था, वो क्या था उस समय तो मैं समझ नहीं पा रही थी, बस मेरा बच्चा ठीक हो रहा था वो मैं देख रही थी। संगत जी, ये कुछ एक सपने जैसा था। और गुरुपा बार-बार मुझे मैसेज दे रहे थे कि मैं घर में बैठा हूँ, तू चिंता ना करना, मैं घर में हूँ। जिसने भी किया है अब उसकी रोने की बारी है। ये सारी चीज़ें मैसेज में मुझे आ रही हैं। मेरा दिमाग ही इतना नहीं चला कि ये क्यों ऐसे सब मैसेजेस मुझे आ रहे हैं।
और मैंने अपने बेटे की हालत ठीक होते हुए देख रही हूँ कि जो 3 दिन से परेशान, और एक ही झटके में मेरा बेटा बिल्कुल इतना आराम हो गया, अच्छे से बातें करने लगा। रात हुई, फिर रात को उसने खाना भी खाया और मेरा बेटा सोने चला गया अपने रूम में। उसकी पत्नी से मैंने सुबह पूछा तो उसने बोला कि मम्मी रात भर उनको कुछ तकलीफ़ नहीं थी और बहुत आराम था। संगत जी, बार-बार जब वो कंप्लेन पहले कर रहा था कि मुझे फ़ीवर है अंदर, मुझे बहुत अनईज़ी सा फ़ील हो रहा है, मुझे अंदर फ़ीवर है, मेरे मुँह में स्वाद नहीं आ रहा है, तो मैं उसका टेम्परेचर जब चेक करी, मेरे घर में 3-3 डिजिटल थर्मामीटर रखे हुए, तीनों के तीनों एक साथ खराब। आप सोचिए ज़रा, मुझे नया मँगाना पड़ा। ऐसे कैसे हो सकता है आप बताइए? 3 थर्मामीटर तीनों एक साथ खराब। फिर मैंने नया भी मँगाया था, उसमें भी उसका फ़ीवर नहीं दिखा रहा। डॉक्टर भी परेशान है, चिल्ला रहा है, रो रहा है, बहुत तेज़ रो रहा है। इतना बड़ा लड़का, शादीशुदा लड़का, दर्द से चिल्ला रहा है, चिड़चिड़ापन, रो रहा है, मुझे दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा है, ऐसा-वैसा। डॉक्टर इंजेक्शन दिए पेन किलर के, उतने समय में सो जा रहा, फिर उठ के वही हाल। जब मैंने गुरुजी का टीका लगाया तो उससे आराम हुआ संगत जी। अब उसने रात का खाना खाया और सोया। अब संगत जी, अगली सुबह क्या होता है, मैं कभी अपने मायके फ़ोन नहीं करती हूँ। मतलब शाम के समय ही करती हूँ कि जब मेरी भाभी, मेरे भैया ये लोग फ्री हों, क्योंकि उनके भी 2 बच्चे हैं, तो भाभी को भी स्कूल छोड़ना, लाना, घर का काम, मेरी मम्मी भी बेड पर है। तो मैं फ़ोन नहीं करती हूँ और भाभी भी सामने से बहुत ही कम, कभी-कभार ही उनका फ़ोन आता है, नहीं तो मैं ही अपनी मम्मी का हालचाल लेने के लिए फ़ोन करती हूँ। आज संगत जी, सुबह-सुबह मेरी भाभी मुझसे बात करना चाहती थी, तो मैं भी शॉक हो गई कि ऐसा क्या हो गया, ठीक है? सॉरी संगत जी। तो मैं ये डर गई कि मेरी मम्मी को तो कुछ नहीं हो गया। भाभी कभी फ़ोन पे बात नहीं करती हैं। फिर हमने बात की। मेरी भाभी ने बोला कि दीदी, मैंने सपना देखा कल रात को और बहुत बुरा सपना देखा है और मैं शेयर करना चाहती हूँ कि मैं फटाक से, मेरा पूरी रात भर मतलब मुझे नींद नहीं आई कि कब सवेरा और मैं पूछूँ कि बड़ा बेटा आपका कैसा है? तो संगत जी, मैंने बोला क्या हुआ? मैंने पहले उसे नहीं बताया मेरी भाभी को, क्योंकि मेरी मम्मी वहीं रहती है बगल में, तो मेरी मम्मी सुन लेती है। फिर नाती बीमार है और इतना ज़्यादा बेटियाँ परेशान हैं, तो संगत जी मान लो, आपको मालूम ही है, बहुत परेशान हो जाती हैं। तो मैंने कुछ नहीं बोला, मैंने बोला आप इतनी हड़बड़ाई हुई क्यों है? बोले कल रात मैंने एक सपना देखा, जैसे कि आपने बेटे-बहू को मेरे घर भेजा है और आपने मुझे बोला कि भाभी, मेरा बेटा बहुत बीमार चल रहा है, तो आप इसे किसी बाबा को दिखा दो और मेरे पास टाइम नहीं है, इसलिए मैं नहीं आ पाऊँगी। ये सब कुछ मेरी भाभी सपने में देख रही है। तो भाभी ने मेरे बोला, मैंने फिर मैं ना लेके जाती हूँ, और एक कोई बाबा है, वो बहुत गोरे-गोरे हैं और सुंदर से दिख रहे हैं, और उन्होंने सफ़ेद कलर का शॉल ओढ़ी हुई है और वो न आपके बेटे को झाड़ रहे हैं। तो जब उन्होंने झाड़ा ना, तो आपके बेटे को 2 बार वॉमिटिंग हुआ, वो भी दूध की उल्टियाँ हुई। फिर तीसरी बार जब उन्होंने झाड़ा, तो आपके बेटे के मुँह से बहुत सारी विभूति गिर रही हैं। ऐसा मेरी भाभी ने सपने में देखा, और वो बाबा जी मेरी भाभी को बोल रहे हैं कि आप अपनी ननद को बोल देना कि उनके ससुराल पक्ष से किसी ने इसकी शादी के समय पर इसको करनी की थी, वो मैंने अब इसकी निकाल दी है। और इसने ढेर सारी उल्टियों में विभूति निकाली अपने मुँह से। संगत जी, मेरे पैरों तले ज़मीन हिल गई, मेरी भाभी से सुनकर जो कुछ मेरे यहाँ हो रहा था, और वो सब कुछ गुरुजी ने मेरे बेटे के साथ निकाला जब, और मेरी बोलते हैं ना कि किसी न किसी के रूप में गुरुपा आते हैं और हमें बताकर जाते हैं, तो उसी तरह मेरे सपने में मेरे बेटे का सब उन्होंने कष्ट लिया अपने ऊपर, और मेरी भाभी को दिखाया कि अपनी ननद को बोल देना कि अब उसका बेटा बिल्कुल ठीक है। संगत जी, जब मेरी भाभी ने बोला, तो मैं इतनी, मतलब मेरे पैर के नीचे से ज़मीन हिल गई कि कल ही शाम को मैंने गुरुपा का चंदन टीका लगाया। शाम से मेरे बेटे में इम्प्रूवमेंट दिखाई दी। अभी तक मेरा बेटा सो रहा है, और मेरी भाभी ने फ़ोन किया मुझे, और सारी चीज़ें ऐसे कैसे जो मेरे साथ हो रहा था, वो मेरी भाभी को उन्होंने सपने में दिखाया।
तो गुरुजी का ये चमत्कार है संगत जी। अपने पिता, अपनी बेटी, अपने नाती पोता को कभी दुखी नहीं देख सकते। अपना विश्वास आप बिल्कुल मत डगमगाओ। मैं भी थक हार के डॉक्टरों से मैंने गुरु जी पास से ही अरदास लगाई और मैंने भोलेनाथ को बस यही बोला कि आप ही जानो, अब मैं तो थक गई हूँ, मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा है, इससे हो क्या रहा है। एक जवान लड़का रो रहा है, चिल्ला रहा है, बिलख रहा है, लेकिन गुरुपा हमारे कहते हैं ना, सब्र करो। और वो सब्र का फल इतना मीठा, उस विश्वास की डोर जो है आपकी, उसको गुरुपा के साथ एकदम कनेक्शन एकदम मजबूत रखो। तो दुनिया की कोई बीमारी, कोई ताकत आपका, बाहरी ब्लैक मैजिक आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। और मेरा बेटा संगत जी, मैं ये भी बताना चाहती हूँ कि रात को 2 बजे 2:30 बजे अपनी बीवी के साथ जाके समुद्र के किनारे बिल्कुल लॉन्ग ड्राइव पे निकलता है, बैठता है। कौन सी ब्लैक मैजिक वो थी या ससुराल पक्ष से, भाभी को तो गुरुपा ने यही बताया कि शादी के समय पर किसी ससुराल पक्ष वाले ने उसके बेटे को खिलाया है और उसे बोल देना कि मैंने उसका सब कुछ निकाल दिया, उसका बेटा बिल्कुल ठीक है। तो मैं इतनी सोच में पड़ गई कि मैं यहाँ गुरुपा से अरदास कर रही थी और मेरे गुरुपा तो मेरे बेटे के बारे में कब से सोच के बैठे थे। बताइए संगत जी, हमको इसी जीवन में भगवान ऐसे चलते फिरते मिले हैं कि बस हमें ना कोई तपस्या, ना कुछ, ना पूजा, ना पाठ, ना व्रत, बस मंत्र जाप करने से इतनी शक्ति हो जाती है, हमारा ऑरा इतना मजबूत हो जाता है कि हमारे गुरुपा को आने वाले संकट का भी पता चलता है। अपने मेरी बेटी पे या मेरे नाती पोता पे कौन सा संकट आएगा, और वो पहले से ही तैयार बैठे रहते हैं। हम लाखों करोड़ों लोग गुरुपा के भक्त जो हैं, हम तो एक दो को नहीं संभाल पाते, हमारे गुरुपा इतने लोगों का सब दुख हमारी बिल्कुल, मतलब एक भी तकलीफ हम तक पहुंचने नहीं देते। तो सोचो उनको कितना कष्ट होता होगा कि सबके कष्ट अपने ऊपर लेते हैं। गुरुपा कोटि कोटि शुक्राना, गुरुपा कोटि कोटि शुक्राना मेरे मालिक। संगत जी, अपना विश्वास हमेशा बनाए रखो, सब्र रखो। हर दर्द में, हर मुश्किल में आते ही हैं, ये अटल सत्य है। अगर हमारा विश्वास पक्का है तो गुरुपा अपना चमत्कार दिखाएंगे ही दिखाएंगे। मैं किसी के पास दिखाने नहीं गई, सुनाने नहीं गई। मन में हलचल मची हुई है कि क्या हो रहा है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा, मुझे भी नहीं समझ आ रहा। और मैंने बस सबसे हार के मैंने बस वही शिवलिंग पर से टीका उठाया, चंदन टीका, और गुरु जी का नाम लेकर लगा दिया कि अब सब कुछ आपको देखना है, मुझे नहीं कुछ पता चल रहा है और मैं थक गई हूँ। गुरुपा गुरुपा ने अपनी बेटी की ऐसी पुकार सुनी, इतने दूर तक का मुझे सब कुछ दिखा दिया। और संगत जी, मेरे बेटे ने उल्टी भी की, हकीकत में उल्टी की थी, जो कि मेरी भाभी को गुरुपा ने सपने में दिखाया और मैं समझ गई। सफ़ेद वस्त्र पहने मेरे गुरुपा ही थे। तो वो मेरे गुरुपा ही थे जिन्होंने स्वप्न में मेरी भाभी को दर्शन देकर बताया है। मेरी भाभी गुरुपा को नहीं मानती या ना उसे इस बात की जानकारी है, लेकिन मुझे तो है, मैं तो समझती हूँ। मेरे गुरुपा ही थे वो, और जिन्होंने मेरे बेटे को ठीक किया। इतनी दवाइयाँ, इतने इंजेक्शंस, कुछ नहीं फ़ायदा हुआ संगत जी। चंदन टीका प्रसाद से मेरा बेटा ठीक हो गया। जो भी चीज़ थी उसके शरीर में वो यूं बाहर निकली, जो उससे किया था वो उसके मुंह के जरिए बाहर निकला। कोटि कोटि शुक्राना मेरे गुरुपा। और संगत जी, मेरी ब्रेन रिपोर्ट में गड़बड़ आई है, लेकिन गुरुपा मुझे भी मैसेज बार बार दे रहे हैं कि पुत्र तू बिल्कुल चिंता मत कर, तू ठीक हो जाएगी, अपने गुरुपा पे भरोसा रखना बस। और मुझे पूरा भरोसा है, पूरा भरोसा है मुझे कि मैं ठीक होऊंगी। आप ही सोचिए संगत जी, मैं मुंबई जैसी सिटी में रहती हूँ और मेरी रिपोर्ट्स सिटी स्कैन की ऐसी आती है, गड़बड़ आती है, और मेरे डॉक्टर जो हैं वो बोलते हैं कि आप बस रिपोर्ट्स लेकर आओ, पेशेंट को मत लाओ। मेरे हस्बैंड जाते हैं और डॉक्टर, ब्रेन के डॉक्टर से कंसल्ट करते हैं और मेरी दवाइयाँ शुरू हो जाती है। आपने ऐसे कहीं देखा? नहीं देखा। क्यों? क्योंकि ये सब गुरुपा ही पॉसिबल कर सकते हैं।
पेशेंट को ना तो एडमिट करना, ना कुछ करना, रिपोर्ट के बेसिस पे उसकी मेडिसिन चालू कर देना। अपनी बेटी को कोई तकलीफ़ ना हो इसलिए गुरुपा हर अरेंजमेंट करके रखे। और मेरी दवाइयाँ यूँ झटके में चालू हो गई, मेरी मेडिसिन्स चालू हो गई। जब गुरुपा को लगेगा कि सब बंद करना है तो गुरुपा मेरे खुद ही बंद करेंगे, मगर मुझे पूरा विश्वास है कि मैं स्वस्थ होऊंगी, क्योंकि मेरे सिर पर मेरे गुरुपा का हाथ है। अब तो मैं कहीं नहीं जाऊंगी, कहीं नहीं जाऊंगी। मेरे गुरुपा हर पल हर वेले मेरा साथ दे रहे हैं। तो संगत जी, मैं आप सबसे कहना चाहूँगी कि गुरुपा के चमत्कार होते हैं, बहुत होते हैं। मैं इसकी जीती जागती ऐसी परछाई हूँ कि मतलब मैं तो बहुत सी चीज़ें तो मैं बताना भी भूल जाती हूँ, लेकिन आदेश के अनुसार मैं तुरंत शुक्राना शेयर कर रही हूँ कि इतना बड़ा चीज़ हुआ, तो वो गुरुपा का आदेश तुरंत मानना ही है मुझे कि शुक्राना कर। तो संगत जी, आप लोग भी विश्वास करिए, अपना विश्वास मत खोइएगा। कितनी भी मुश्किलें आ जाए, अपने विश्वास पर विश्वास रखिए, अपने गुरु पे, अपने पिता पे विश्वास रखिए कि बस मेरा मायका है। जैसे बेटियां कभी मायके से खाली नहीं आती है ना, वैसे हमारे गुरुपा अपनी किसी बेटी को, किसी भी बेटे को कभी खाली नहीं जाने देते। नाती पोता सबका ध्यान रखते हैं। उन्हीं से अरदास करो, बस एक मंत्र जाप की लाइन बोलो, इतनी शक्ति है इस मंत्र में, पूरी दुनिया हिलाने की ताकत रखता है। गुरुपा कहीं से भी हमारी पुकार सुनते हैं। आप अगर जंगल में हो, आप कहीं पर भी हो, आप अपने शरीर में भी नहीं हो तो भी गुरुपा, एक आत्मा रूप में अगर आप हो तो भी गुरुपा सुनते हैं। इतने अच्छे हमारे गुरुपा, हम धन्य हैं, हमारी पीढ़ी धन्य है कि हमें जीते जाते ही भगवान मिल गए हैं। हमें भगवान को ढूंढने के लिए कहीं नहीं जाना है, हमें यहीं पर भगवान मिल गए, घर बैठे मिल गए हैं। बस आपके अंतरात्मा सच्ची होनी चाहिए, किसी तरह का कोई छल कपट ना करें, गुरुपा का ध्यान करें, मन से करें, हर वेले गुरुपा आपके साथ हैं। तो मेरा कोटि कोटि शुक्राना मेरे मालिक, मेरा कोटि कोटि शुक्राना मेरे भोले बाबा। एक चंदन टीका प्रसाद में इतनी शक्ति कि वो नेगेटिव में जो भी थी, ब्लैक मैजिक थी, कोई आत्मा थी, मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे गुरुपा ने बस टीका लगाने से ऐसे निकाला मेरे बेटे के शरीर से। आज मेरा बेटा इतना खुश है और बोल रहा है, मम्मी मुझे तकलीफ़ नहीं है, मैं ऑफिस जाऊंगा। मैं एकदम हल्का महसूस कर रहा हूँ। मेरा पूरा विश्वास है ये मेरे गुरुपा ने किया है, और अपनी बेटी की फिर से एक बार विश्वास की उस डोर में एक गांठ और बांध दी है। मैं अकेले नहीं हूँ, पूरी दुनिया मेरा साथ छोड़ दें, मेरे गुरुपा नहीं छोड़ेंगे। जय हो गुरु जी, जय हो, आपकी सदा ही जय हो। मेरी तरह अन्य सब भक्तों का आप ऐसे ही ध्यान रखिए गुरुपा। सब आपके सहारे हैं, हर किसी के कष्ट दूर करना गुरुपा। आपका कोटि कोटि शुक्राना। हर हर महादेव। आंटी जी, आप दोनों के ही सत्संग बहुत ज़्यादा अच्छे थे, सुनकर मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा रहा। संगत जी, गुरु जी में अपना विश्वास, अपनी भक्ति हमेशा सच्चे दिल से करा करिए और हमेशा अपना विश्वास गुरु जी पर ऐसे ही बनाए रखें। आप सब भी संगत जी आंटी जी की तरह ही अपना सत्संग हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक व्हाट्सएप नंबर मेंशन्ड है, आप उस व्हाट्सएप नंबर पर जाकर अपना सत्संग हमारे साथ शेयर कर सकते हैं किसी भी फॉर्म में, चाहे वो ऑडियो रिकॉर्डिंग हो, वीडियो रिकॉर्डिंग हो या फिर लिखकर। आज के लिए बस इतना ही संगत जी, मैं आप सबसे कल मिलूंगी एक नए वीडियो के साथ, एक नए शुक्राना सत्संग के साथ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी।